उत्तर प्रदेश के उपचुनाव से ठीक पहले प्रदेश के नेताओं के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। एक तरफ जहां नेताओं में जुबानी जंग देखने को मिल रही है, तो वहीं दूसरी ओर पोस्टर वार भी साथ साथ में देखने को मिल रहा है। लखनऊ से लेकर महाराष्ट्र तक चढ़े पोस्टर वार को लेकर यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने बड़ा बयान सामने आया है। ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि 2027 को लेकर समाजवादी पार्टी की तरफ से लगने वाले पोस्टर दरअसल ये बताना चाहते हैं कि दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, मुझे 2027 में सत्ता पर बैठाओ, मुझे तुम्हारा हक लूटना है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि हकीकत ये है कि दलित, पिछड़े और मुसलमान 4 बार इनसे धोखा खा चुके हैं और अब इनके झांसे में लोग नहीं आने वाले हैं। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा, सपा शासन में इन्होंने केवल सत्ता के लिए एक जाति के बारे में विचार किया, सभी वर्ग के बारे में क्यों नहीं सोचा। सही कहा उन्होंने। देखिए, मुसलमानों का वोट लेती है सपा, बसपा, कांग्रेस और सिर्फ वोट लेने का ही काम करते हैं, उनको हक हिस्सा देने का काम नहीं करते। एक पहला प्रमाण। दूसरा, जो पिछड़ी जाति के नाम पर वोट समाजवादी पार्टी लेती है तो एक जाति का काम करती है, सिर्फ अकेले अपनी कम्युनिटी का, यादव का काम करती है। बड़े पैमाने पर चाहे पुलिस की भर्ती हो, लेखपाल की भर्ती हो, ग्राम सेवक हो, चाहे कानून को हो, चाहे एसडीएम हो, भर्ती बड़े पैमाने पर अपनी कौम को करता है। जैसे 86 एसडीएम में 56 यादव हुआ। सदन के अंदर मुख्यमंत्री ने खुलेआम इस बात को कहा। तो ये क्या दिखता है? और लोगों में योग्यताएं नहीं है। तो जो अति पिछड़े हैं, दलित हैं, मुसलमान हैं, उनके साथ समाजवादी पार्टी बांटने का काम करती है, उनको गुमराह करने का काम करती है। और कभी उसके दिमाग में ये नहीं आया, जब वो हाई कोर्ट की बात को नहीं माना कि हाई कोर्ट ने कहा था 3 सितंबर 2013 को कि 27% आरक्षण को बांट करके सबको दिया जाए। आज भी रोहिणी आयोग, देश के प्रधानमंत्री जी ने रोहिणी आयोग का गठन किया, रोहिणी आयोग की रिपोर्ट आ गई, उस पर जांच समिति बनी, जांच समिति ने भी रिपोर्ट अपनी सौंप दी है पीएम राष्ट्रपति को। अब वो लागू होने की तैयारी हो रही है। एक बार भी समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे कांग्रेस, रोहिणी आयोग पर एक बार भी इनकी जबान नहीं खुलती। चाहे उनका टीवी डिबेट पर उनके प्रवक्ता जा रहे हों, चाहे उनके राष्ट्रीय नेता हों, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, किसी की जबान कि 27% आरक्षण को बांट करके सबको दिया जाए, इस पे वो नहीं बोलते हैं। तो ये साफ जाहिर है कि जो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री जी जो कह रहे हैं, वो बात, उनकी बात में दम है। वो इसी नाते कह रहे हैं कि अपनी कौम के प्रति वफादार हैं। वो मुसलमानों के दुश्मन है, हक हिस्सा दिलाने के लिए उनके नफरत पैदा किए हुए मुसलमानों में बीजेपी के खिलाफ, और उनके अलावा इससे कुछ नहीं है। समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए योगी सरकार की कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा, इन्हें वोट लेना हुआ तो ये सत्ताधीश का सपना देख रहे हैं। हालांकि साल 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। वो तो साल 2019 भी जीत रहे थे और साल 2017 भी जीत रहे थे। देखिए, वो तो 2019 भी जीत रहे थे, 22 भी जीत रहे थे, 24 भी जीत रहे थे। बाई इलेक्शन हो रहा है, यो जीत जाएंगे, 9 को 9 जीत जाएंगे बोल रहे हैं। हम उनके साथ थे तो 400 जीत रहे थे वो भी। वो तो हम खड़े हो गए थे कि नैया पार हो गई, 125 तक चले गए। ये आप विपक्ष में बैठ करके चिल्लाएं, पोस्टर लगावें, पूरा लखनऊ में लगावें, चाहे सैफई में लगावें, चाहे इटावा, कन्नौज, चाहे जहां, इसके अलावा कुछ करना नहीं है। अब जब आपने सबको धोखा दिया तो विश्वास कैसे आपका कोई करेगा? इस नाते कुछ मिलना नहीं है। एक और अहम सवाल है, सीएम ने इस दौरान एक सवाल को लेकर जब सपा सांसद ने कहा कि अगर यूपी मंत्री संजय निषाद समाजवादी पार्टी में आते हैं तो उन्हें बहुत खुशी होगी। सपा सांसद के इस बयान पर पलटवार करते हुए ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि अगर समाजवादी पार्टी की तरफ से संजय निषाद भाई को सीएम कैंडिडेट घोषित किया जाता है तो हम विचार करेंगे। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि महीनों से हम महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं, खासतौर पर उन सीटों पर जहां पर उत्तर भारतीय अधिक संख्या में रहते हैं। उन्होंने कहा कि इसको लेकर बातचीत का दौर अंतिम चरण में है और आज भी 2 दौर की बातचीत हुई है। हालांकि अब देखना होगा कि अगर संजय निषाद कुछ खेला करके सपा में जाते हैं तो क्या ओपी राजभर भी अपना पाला बदलेंगे, क्योंकि इससे पहले वो सपा से ही होकर बीजेपी में आए थे। पंजाब केसरी टीवी के लिए लखनऊ से अश्विनी सिंह की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।